नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, बोन एवं जॉइंट स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों, पेशेंट एजुकेशन सीरीज के इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करूँगा कि दूरबीन पद्धति द्वारा कोई भी ऑपरेशन कैसे किया जाता है या दूरबीन से सर्जरी कैसे की जाती है, ये दूरबीन की सर्जरी के क्या फ़ायदे होते हैं, इसमें क्यों पेशेंट को जल्दी राहत मिलती है और आजकल लेटेस्ट क्या क्या दूरबीन की सर्जरी मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि दूरबीन की सर्जरी बाकी सर्जरी या ओपन सर्जरी से कैसे भिन्न होती है। पहले जब सर्जरी स्टार्ट हुई थी, जब मेडिकल साइंस अपने डेवलपमेंट में था, तो ओपन सर्जरी का ट्रेंड था। इसमें जिस भी जगह पे बीमारी होती थी उस जगह को सर्जरी करके खोला जाता था और वहाँ की बीमारी को हटा के पुनः उसे स्टिच करके बंद कर दिया जाता था। ये सर्जरी की पद्धति भी काफ़ी कारगर थी और बहुत सारे लोगों ने, मिलियंस ऑफ लोगों ने इस सर्जरी का लाभ उठाया हुआ है और आज भी ओपन सर्जरी बहुत सारे केसेस में होती है। परंतु ओवर द टाइम डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट, उपकरण और बहुत सारे तकनीकी के आने के बाद ये जो दूरबीन की सर्जरी है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। दूरबीन की सर्जरी के रिजल्ट्स भी ओपन सर्जरी की जैसे ही होते हैं, परंतु इसमें ब्लीडिंग की संभावना कम हो जाती है और इसमें बहुत सारी ऐसी सर्जरी जहां पे ओपन करके नहीं पहुंचा जा सकता था, वहां पे पहुंच के बहुत ही सुगमता से बड़ी बड़ी सर्जरियों को नॉर्मल तरीके से किया जा सकता है। इसमें बस एक ही बात होती है कि इसमें जो सर्जन होते हैं उनको बहुत ट्रेन होना पड़ता है। इसका जो लर्निंग स्किल है या इसका जो लर्निंग कर्व है ओपन सर्जरी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है, परंतु इसके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। दोस्तों, ओपन सर्जरीज की तुलना में दूरबीन में सर्जरी कैसे की जाती है, आइए हम जानते हैं। दूरबीन में सर्जरी करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक उपकरण होता है जिसको हम बोलते हैं कैमरा। कैमरा एक आपकी आंखों की तरह होता है जो आपकी थर्ड आई की तरह काम करती है बॉडी के अंदर। जब भी इस कैमरा जिस भी इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है उस इंस्ट्रूमेंट को एक छोटे से छेद की सहायता से उस जगह पे जहाँ पे सर्जरी करनी होती है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। ये छेद इतने बड़े होते हैं कि इनमें सिर्फ और सिर्फ कैमरा पहुँच सकता है। ये बहुत ही छोटे छेद होते हैं, 1 से 2 mm से लेकर 5-10 mm तक भी होते हैं। दूसरी जो पोर्टल या दूसरे जो छेद बनाया जाता है वो उस बीमारी जहाँ पे ऑपरेशन करना है उसके आसपास के हिस्सों में बनाया जाता है जिससे हम इंस्ट्रूमेंट या उपकरणों को अंदर पहुँचा सकें। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट या उपकरण की सहायता से ही जो डैमेज्ड पार्ट है, डिजीज पार्ट है या फिर जो खराब भाग है उसको निकाला जाता है या फिर टूटे हुए भंगों की वहाँ से मरम्मत की जाती है। एक पोर्टल या एक छेद से हम स्कोप या फिर कैमरे को अंदर पहुंचाते हैं, दूसरे छेद या दूसरे पोर्टल से हम इंस्ट्रूमेंट को अंदर पहुंचाते हैं। इन 2 छेदों के माध्यम से ही सर्जरी को अंजाम दिया जाता है। कई बार जब इंस्ट्रूमेंट की संख्या ज़्यादा होती है या फिर जो जगह होता है डिफ़िकल्ट होता है तो वहाँ पर एक और छेद या पोर्टल बनाया जाता है। दोस्तों, दूरबीन की सर्जरी जनरल सर्जरी के लोग लैप्रोस्कोपिक के नाम से जानते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में से ऑर्थोस्कोप के नाम से जानते हैं और ऑन्कोलॉजी या फिर जो कैंसर की सर्जरी होती है इसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। और यूरो सर्जरी यानी जो आपके किडनी या यूरेथ्रा या आपकी जो मूत्र नली से संबंधित जो सर्जरीज होती है उसमें भी दूरबीन का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इन सारी सर्जरी से ब्लीडिंग कम होती है और पेशेंट को पेन कम होता है। पेशेंट का रिहेबिलिटेशन यानी पुनः सर्जरी के पहले की अवस्था में आने की जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है, यानी पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। दोस्तों, दूरबीन की सर्जरी में उस जगह को फुलाने के लिए, उस जगह को डिस्टेंड करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा भाग पे हमारी जो स्कोप पहुंच सके और अच्छे से उस जगह को सर्जरी किया जा सके, इसके लिए 2 प्रकार के चीज़ों का यूज़ किया जाता है। पहला, एक गैस का यूज़ किया जाता है। जो पेट की सर्जरीज होती है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेट में जाके पेट को फुला देता है जिससे अंदर काफ़ी जगह बन जाती है, हम आसानी से उस सर्जरी को कर सकते हैं। ऑर्थो की केसेस में यानी जो हड्डी या बोन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये इस प्रकार की सर्जरी के लिए फुलाने के लिए, टिश्यू को डिस्टेंड करने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक जो सर्जन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं वो नॉर्मल सलाइन यानी पानी का यूज़ करते हैं। सलाइन एक प्रकार का डिस्टिल्ड या फिर प्यूरिफाइड वाटर ही होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड के जो तत्व मिले होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यूरो एवं गायनी या फिर ऑप्स एंड गायनी में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता है।
दोस्तों दूरबीन की जो सर्जरी होती है इसका खर्चा ओपन सर्जरी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है, परंतु इसके रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये शंका होती है कि जो पेट में हम जब लेप्रोस्कोपी सर्जरी कराते हैं तो जो गैस होता है अंदर ही रह जाता है, इससे टिश्यू डैमेज होने के चांसेस होते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गैस होता है वो धीरे धीरे ग्रेजुअल मैनर में एब्जॉर्ब होता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। सेम चीज़ होती है ऑर्थोस्कोपी की सर्जरी में। जब हम दूरबीन की सहायता से किसी भी जोड़ के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ डिस्टेंट करने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। ऐसे में बहुत सारा सलाइन या वाटर वहाँ पे रह जाता है और वहाँ पे स्वेलिंग आती है, परंतु ओवर द टाइम जब पेशेंट की रिकवरी होती है तो ये वाली जो नॉर्मल सलाइन होती है धीरे धीरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। दोस्तों इसी प्रकार की जो पद्धति अपनाई जाती है दूसरे प्रकार के सर्जरी को अंजाम देने के लिए, जैसे गायनी ऑप्स या फिर ऑन्कोलॉजी, कैंसर या फिर यूरेथ्रल सर्जरीज में। इसके अलावा दोस्तों दूरबीन के सर्जरी के बारे में ये कहा जाता है कि इससे जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके भी रिजल्ट्स नॉर्मल या ओपन सर्जरी की जैसे ही हैं, इसमें कोई भी इसके रिजल्ट कहीं से भी इससे कम नहीं है। उसके अलावा दोस्तों दूरबीन की सर्जरी में जो एक दिक्कत आती है वो होती है कि जो सेटअप होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और नॉर्मली जो दूरबीन की सर्जरीज होती है वो बड़े सेटअप में ही होती है, क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट काफ़ी महंगे आते हैं और ये नॉर्मली किसी कॉरपोरेट या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में ही इस प्रकार की सुविधा आपको मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दूरबीन सर्जरी के द्वारा दूरबीन सर्जरी के बारे में दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमेशा इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।